वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक अभिक्रिया है। नाम है जिसका टिशेंको अभिक्रिया। क्या है यह टिशेंको अभिक्रिया? यह कैनिजारो अभिक्रिया का ही एक परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है टिशेंको अभिक्रिया। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड अब वो एल्डिहाइड चाहे अल्फा हाइड्रोजन रहित हो और चाहे अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो, कोई भी हो, कैनिजारो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। जो परस्पर अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। यही है टिशेंको अभिक्रिया। बात समझ में आई बेटा? आइए हम एग्जाम्पल लेते। जैसे हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एसिटल्डिहाइड का एक ये अणु है, दूसरा एसिटल्डिहाइड का ये दूसरा अणु है। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए, तो C2H5O का होल थ्राइस Al, ये है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। अच्छा, यहां पर जब कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहां पर जल के एक अणु का प्रयोग होता है। समझे बेटा? अब जब कैनिजारो अभिक्रिया ये संपन्न होती है तो इस अभिक्रिया के संपन्न होने में एक से एल्कोहल बनती है, दूसरे से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। समझ में आई बात?
तो किसी को आप एल्कोहल बना दीजिए, किसी को आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दीजिए। तो इस वाले से ये जो है, ठीक है, हमने इसको एल्कोहल बनाना चाहा। तो जब हम इसे एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? अपचयन होगा, है ना। और अगर आप इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करेंगे तो ऑक्सीकरण होगा अभिक्रिया में। और ये ऑक्सीकरण और अपचयन में जो सहायक है वो है जल का अणु। जल का अणु सहायक है। तो जैसे हमने इसका अपचयन किया, ठीक है, तो इसका जो पाई बांड है वो टूटता है। तो दो इसमें हाइड्रोजन के जो दो अणु हैं, अब दो अणु इसमें से नहीं जाता है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, ये परमाणु इसके साथ में, एक इसके साथ में और एक इसके साथ में जुड़ता है। तो क्या बन जाता है? CH3 CH2OH, ये बन जाती है एथिल एल्कोहल। अब इसमें OH बचा, वो OH समूह ये जो हाइड्रोजन हटा था यहां, उसके स्थान पर ये जुड़ जाता है, तो बन जाता है CH3 COOH। बात बेटा समझ गए? अब क्या होता है? अब भाई जब एल्कोहल एक बना अणु और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये कहां मानने वाले हैं? इस अवस्था में तो ये मिलेंगे नहीं तुमको, ये आपस में क्रिया कर जाते हैं। और क्रिया करने पर एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH, यानी ये इतना भाग है इसका, ये, ठीक है, ये टूट कर H2O बना देता है। तो जो जल का अणु यहां प्रयोग हुआ था वही जल का, वैसे ही एक जल का अणु यहां पर पृथक हो जाता है। और क्या बनता है? CH3CO और OC2H5, यानी CH3COO, और ये क्या है? ये C2OH5, ये बन जाता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट जो कि एक प्रकार का एस्टर है। समझ में आई बात? ये बन गई एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ये बेटा बन गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये दो अणु काहे के हैं? एसिटल्डिहाइड के दो अणु। एसिटल्डिहाइड के दो अणु। बात समझ में आई? अच्छा, अगर ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप दे सकते हैं दूसरा भी एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी आप एल्डिहाइड ले लीजिए, हमने कहा ना कि कोई भी आप ले लीजिए एल्डिहाइड। आप चाहें तो इस अभिक्रिया को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या इसकी
डायरेक्ट वाली अभिक्रिया देख लीजिए, वो क्या होगी, CH3 CHO के 2 अणु, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। C2H5O का होल थ्राइस एयर। और डायरेक्ट आप दिखा दीजिए अगर तुमको पता है तो, CH3 COO C2H5। ये संक्षेप में लिखी गई अभिक्रिया है यही। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम एसिटल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा ले ले, बेंजल्डिहाइड ले ले, ये तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला है, बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं। इधर हमने दूसरा बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड ले लीजिए, तो फिर वही काम, जल के एक अणु का यहां पर प्रयोग होगा, तो एक से बेंजील एल्कोहल बनेगी, बेंजील एल्कोहल बन जाएगी, और दूसरे से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब फिर वही काम कि इसका H और इसका OH, ये इतना पोर्शन इसका टूटकर अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे -H2O निकल जाएगा, तो ये हो गया CO, फिर ये O, CH2, ये क्या हो जाएगा, बेंजील बेंजोएट, बेंजील बेंजोएट। ये भी क्या है, एक प्रकार का एस्टर है, और ये भी भैया एस्टर है। बात समझ में आई? तो क्या हुई टिशंको अभिक्रिया, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड कैंजारो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, जो परस्पर अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। समझ में आई बात? आप इन अभिक्रियाओं को ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। समझे बेटा? धन्यवाद।